नमस्कार, मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आप देख रहे हैं धमतरी का लोकप्रिय चैनल MGTV। आइए चलते हैं खबरों की ओर। किसी महापुरुष का महाप्रयाण संपूर्ण हिंदू समाज के लिए एक संदेश बन जाए, ऐसी पहल धमतरी के RSS संगठन द्वारा करके दिखाई गई। RSS की इस अनोखी पहल की प्रेरणादायक माना जा रहा है। RSS के राज्य प्रचारक पांडुरंग शंकर मोघे के महाप्रयाण को ऊंच नीच भेदभाव रहित मिथक को तोड़कर वीर नारायण सिंह भवन में पूजा अनुष्ठान पश्चात 23 ब्राह्मणों और 13 विभिन्न समाजों सहित तो सभी को वोट देकर मोघे जी का पुण्य स्मरण किया गया। इस अवसर पर RSS के मध्य क्षेत्र संचालक डॉक्टर पूर्णेंदु सक्सेना, श्याम अग्रवाल, शिरोमणिराव घोरपड़े, दीपक लाखोटिया, पूर्व विधायक रंजना साहू, लक्ष्मणराव मगर, प्रेम शंकर सिरदार और राम लखन गजेंद्र ने कहा कि मोघे जी का निधन संघ और राष्ट्र की अपूर्णीय क्षति है। चंदन वस्त्र यज्ञोपवीत धूप दीप नैवेद्य आचमन्य जल तांबूल कुंभी फल द्रव्यादि भी संपूजित। ओम नमस्ते पीता सुधाय, नमस्ते पितरजीवाय, नमस्ते पितृवन्वे च एता पितृव वसाचा गोत्राणो वर्धतां न दातारो वर्धतां बहुदेवं च लघेन एतः सत्यः आशीषः सन्तु सत्यवेतः आशीषः सर्वेः पितॄणां देव्यै नमः। सकता है
तरफ जा रही ना आवाज मेरी, इसमें लाइन में संघ से कोई बंधु है जो दायित्व में है, हाथ दिखा रहा है, आपको नहीं रहना है। के वरिष्ठ स्वयंसेवक, वरिष्ठ प्रचारक श्री शंकर राव श्री पांडुरंगा शंकर राव मोघे जी का निधन दिनांक 17/5/2024 को रायपुर में हुआ, जिनका मार्गदर्शन छत्तीसगढ़ प्रांत के लिए अतुलनीय था। उनके मार्गदर्शन में हम सभी स्वयंसेवक कार्य कर रहे हैं। आपका जन्म महाराष्ट्र में हुआ और आप जगदलपुर में नौकरी में रहे। इसके पश्चात आपने नौकरी छोड़कर प्रचारक जीवन में प्रवेश कर विभिन्न जिलों के जिला प्रचारक रहे और रायपुर में आप कार्यालय प्रमुख रहे। विगत कुछ वर्षों से आपका स्वास्थ्य खराब रहा। दिनांक 17/5 को आपका स्वर्गवास हो गया। स्वर्गवास के पश्चात क्योंकि उनका लगाव धमतरी से रहा, उनका जो अंत्येष्टि का कार्यक्रम है धमतरी में ही हुआ। दशगात्र का कार्यक्रम राजीव में, तत्पश्चात आज 13वीं के कार्यक्रम के लिए हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मध्य क्षेत्र के माननीय क्षेत्र संघ चालक श्री पूर्णेंदु सक्सेना जी से आग्रह है, आप मोघे भैया के विषय में अपना दोस्त करते हैं। सभी गणमान्य नागरिक, प्रबुद्धगण और संघ के स्वयंसेवक, आप सभी आज माननीय मोघे जी के 13वीं के अवसर पर यहाँ एकत्र हैं। ये एक अद्भुत बात है कि पूरे समाज को ही जिसने अपना परिवार मानकर संघ के प्रचारक के रूप में पूरा जीवन जिसने देश के काम के लिए दिया, समाज के काम के लिए दिया, उसका घर परिवार ये सब समाज ही हो गया। और आज उसी नाते से हम सब उनकी आत्मा की शांति के लिए यहाँ ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व आज के युग में भी हम सब के सामने अपने जीवन से हम सबको प्रेरित करते हैं। इस स्वार्थ की दुनिया में ऐसे व्यक्तित्व आज भी इस कलयुग में देखने मिलते हैं। ये हम सब लोगों का सौभाग्य है, वरना अपने मैं से ऊपर उठकर पूरा जीवन एक अनाम की तरह बिना किसी विशेष रूप को धरे, बिना किसी विशेष आडंबर के घर घर गली गली गांव गांव जाकर देश के लिए अलग जगाने वाला ऐसा एक प्रचारक का जीवन, एक लंबा जीवन उन्होंने जिया। हम सब ने, जिन्होंने जो भी उनके संपर्क में आए,
उन सब ने उनकी आत्मीयता, उनकी ऊर्जा, देशभक्ति का उनका आग्रह और सिर्फ बोलना नहीं, करके दिखाना, करना, जीवन में उतारना, ऐसे आचरण करके दिखाने वाला व्यक्तित्व, उसकी आत्मीयता से हम सब स्पर्शित हुए हैं। ये हमारा सौभाग्य है। उनको तो सर्वोत्तम गति प्राप्त होगी ही। हम सब भी उनके जीवन से प्रेरणा लें। सारे दुनिया की बुरी बातें देखकर हमको बुरा करना है ऐसी स्वीकारोक्ति अपने मन को देते हैं, तो किसी एक जीवन ने इतना अच्छा काम किया उसको देखकर हम भी वैसा करें, वो भी तो सीख सकते हैं। हम सब के लिए सीखने की कुछ न कुछ बात है। हम सब उनसे प्रेरणा लेकर समाज के लिए करने का कुछ न कुछ समय निकालें, कुछ न कुछ योजना बनाएं और इस आदर्श को आगे बढ़ाते रहने के लिए अपना योगदान करें। यही हम सब ने स्मरण रखना चाहिए। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। समस्त संघ परिवार की ओर से, धमतरी वासियों की तरफ से मैं पुनः एक बार माननीय मोघे जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें सद्गति दें और यह भी प्रार्थना करता हूँ कि हम सबको भी वह साहस दें, वह भक्ति दें, वह ध्येय निष्ठा दें, ताकि उनके बताए, उनके आचरित जीवन पर हम भी आगे बढ़ सकें। इतना ही आज कहना ठीक होगा। नमस्कार। अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मध्य क्षेत्र के सह क्षेत्र प्रचारक श्री प्रेम शंकर सिद्धार्थ जी से आग्रह करता हूँ मोघे भैया के विषय में दो शब्द। अपने वरिष्ठ प्रचारक रहे माननीय मोघे जी के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में आए सभी संघ के स्वयंसेवक माताएं, बहनें और धमतरी नगर के गणमान्य नागरिक। हम सभी जानते हैं कि मोघे जी एक एकांतनिष्ठ स्वयंसेवक था, कर्तव्यनिष्ठ प्रचारक, संघ के लिए संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले ऐसे समर्पित जीवन, आत्मविलोपी जीवन उनके जीवन में दर्शन होता है। और छत्तीसगढ़ के जो प्रचारकों की जो प्रथम पीढ़ी आई है उसमें से थे अपने, उसमें कुछ ही लोग थे। पहले हमारे बाबा राव पौराणिक जी थे, कालकर जी थे, बाद में जो दूसरे चरण में जो आए उसमें से मोघे जी हैं, शांताराम जी हैं, श्री गोपाल जी भी हैं। ऐसे वरिष्ठ जो प्रचारक आए उस श्रेणी में से एक मोघे जी। संघ में जैसे हम लोग चर्चा करते हैं कि संघ का स्वयंसेवक कैसे हो, प्रचारक कैसे हो, उन एक सैद्धांतिक बातों को अपने जीवन में उतार कर समाज के सामने जो जीने वाले ऐसे उदाहरण देने वाले ऐसे प्रचारक या ऐसे समय में भी कष्ट में रहकर भी जिनके जीवन में, जिनके चिंतन में देश है, समाज है, राष्ट्र है, कार्यकर्ता है, ये एक मनुष्य के जीवन के लिए बहुत बड़ी बात है। शास्त्रों में इसका बड़ी एक वर्णन हिस्सा कि व्यक्ति के जीवन में आखिरी समय भी जो उसके जीवन में जो श्रेष्ठ कार्य है वो याद आ जाए, यही उनकी साधना जीवन में ऐसा पिता ने कहा कि व्यक्ति के जीवन की है जो उसको स्मरण आए, जो श्रेष्ठ कार्य जीवन में आता है, ऐसा शास्त्रों ने कहा। और शास्त्रों ने भी कहा है कि व्यक्ति के जीवन में ऐसा प्रयत्न होना चाहिए, चाहे ज्ञान के द्वारा, भक्ति के द्वारा, कर्म के द्वारा,
उसके जो श्रेष्ठ और सात्विक जो कर्म है उसके जीवन के आधार बनते हैं, वह अंतकाल में जब याद आएगा तो वो उसी प्रकार की उनकी सदगति। तो ऐसे तो है जीवन भर काम करते 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 ऐसे सात्विक जो उनके काम के जो भाव है, उनकी दृष्टि है, वो स्वाभाविक दिखता था। मिलने से, बातचीत करने से अपनी चिंता नहीं करते थे कि मैं इतना कष्ट में हूँ, मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, ऐसा नहीं। वो किसी न किसी कार्यकर्ता के बारे में बात होती थी। श्री राम भरोसे सोरी जी से आग्रह करता हूँ मोगे भैया के विषय में अपने दो शब्द। अभी के भी उम्र के और पुराने हर व्यक्ति से उनका सतत संपर्क रहा है। उनके जीवन के बारे में मैं थोड़ा बहुत बताने का प्रयास कर रहा हूँ। वो महाराष्ट्र के जलगांव के पास के रिंगन गांव के रहने वाले थे। 6 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। एक भाई नागपुर में, एक भाई औरंगाबाद में और बहन पुणे में, एक बहन अभी नागपुर में आ गई, एक बहन इंदौर में। ऐसे पूरे परिवार उनके भरा पूरा परिवार था। लेकिन कभी भी वो अपने परिवार के बारे में नहीं सोचते थे। उन्होंने सदैव हम सब लोगों को अपना परिवार समझा। उन्होंने अपना पूरा जीवन संघ को समर्पित कर दिया। धमतरी में उनका विशेष लगाव रहा और हम धमतरी के सभी स्वयंसेवक एवं दीदियों को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उनका सब जो सारा कार्यक्रम अंत्येष्टि से लेकर अंतिम भोज तक हम सभी को उनके सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसे आग्रह करता हूँ मोगे भैया के विषय में। क्योंकि धमतरी नगर में और नगर के खंडों में आसपास सर्वाधिक समय उनका यहाँ बीता है, इसलिए एक प्रकार से कहें तो पूरे धमतरी जिले में उनका प्रभाव बहुत ही अच्छा था और घर घर तक की उनकी पहुँच थी धमतरी में। और अपने विशेष रूप से राम निवास वाला जो क्षेत्र है वहाँ मराठापारा में, बांसपारा में घर की रसोई तक के उनकी पहुँच थी और सब लोग उन्हें अपने परिवार का सदस्य ही मानते थे। नहीं आ पाए सब पूरा हो जाएगा पहले आप कित लगा दो आज किस तरह का आयोजन भी नारायण सिंह भवन में किया जा रहा है और मोदी जी को किस रूप में आज याद करना चाहेंगे? स्वर्गीय पांडुरंगराव शंकरराव जी मोघे ज्येष्ठ श्रेष्ठ वरिष्ठ प्रचारक थे। उन्होंने अपने जवानी के पूरे स्वर्णिम समय धमतरी में और धमतरी के आसपास के स्थानों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक के कार्य विस्तार, राष्ट्रवाद के विस्तार, हिंदुत्व की रक्षा, गौ रक्षा, अन्य विषयों को लेकर अपना घर परिवार त्याग कर पूरा समर्पित भाव से कार्य किए। 94 साल की उम्र में उनका रायपुर VY हॉस्पिटल में निधन हो गया और उसके पश्चात धमतरी के स्वयंसेवकों ने आपस में विचार विमर्श करके तय किए कि मोघे जी का पूरा जीवन धमतरी जिला और उसके आसपास की स्थिति में हिंदुत्व के लिए समर्पित था और उन्होंने अपने कार्य पद्धति से एक कार्यकर्ता स्वयंसेवक निर्माण किए। तो उन कार्यकर्ता और स्वयंसेवकों का विचार आया कि उनके देह शरीर को यहाँ धमतरी में और विधि विधान से मुखाग्नि दिया जाए
अंतिम संस्कार किया जाए। उस नाते 16 तारीख को उनका निधन हुआ था। 17 तारीख को उनका रुद्रेश्वर महादेव घाट में अंतिम संस्कार किया गया और 26 तारीख को राजिम में उनका दशगात्र कार्यक्रम विधि विधान से आदरणीय शिरोमणि राव जी खोड़पड़े, जो उनके प्रिय स्वयंसेवक थे, उनके द्वारा संपन्न हुआ। आज मोघे जी के 13वीं का कार्यक्रम है, जिसमें एक विशेष प्रयास किया गया है कि धमतरी के सर्व हिंदू समाज के समाज प्रमुखों को 13 पितर के रूप में बैठाया जाएगा। इसमें ध्यान रखा गया है कि किन्हीं कारणों से वे समाज जो समाज की मुख्य धारा में नहीं जुड़ पाए हैं, उनको पितर के रूप में बैठा के सामाजिक समरसता का एक नया संदेश देने का प्रयास मोघे जी की प्रेम के माध्यम से किया जा रहा है। आज समाज प्रमुखों को ब्राह्मण देवता के समकक्ष सम्मान दिया जा रहा है, तो क्या ये मोदी जी की इच्छा थी या व्यवस्था आप लोग की है? मोघे जी ने पूरा जीवन इसी कार्यों के लिए समर्पित किया था कि हिंदू एक हो और पूरा हिंदुस्तान में जाति भेद समाप्त हो, जिसमें किसी प्रकार के अस्पृश्यता, छुआछूत, भेदभाव ना हो। इसके लिए ही अपने जीवन को उसने समर्पित किया। वो रेलवे में एक अधिकारी के पद पर कार्यरत थे, भारतीय रेलवे में। उससे त्यागपत्र दे के उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक बनना स्वीकार किया। ये छोटी मोटी विषय नहीं है। तो उनकी आत्मा को शांति तभी मिलेगा कि उनकी इच्छा के अनुरूप हम लोग कुछ कार्य करके दिखाएंगे। जी, उनका धमतरी से बताते हैं कि लगाव बहुत ज़्यादा हो गया था। इसका क्या कारण दिखता है? आप जैसे लोग उनको मिल गए, इस वजह से उनका लगाव था, या यहाँ की माटी में वो खुशबू है? यहाँ की माटी, अन्न, जल की विशेषता है कि यहाँ जो आता है वो आदमी धमतरी से हमेशा के लिए जुड़ जाता है। मोघे जी भी यहाँ है, यहाँ के अन्न, जल, हवा और ये पंच तत्व को ग्रहण किए और धमतरी से विशेष लगाव हो गए। जब भी हम मिलते थे मोघे जी से, तो वो अपने समय के जो बाल स्वयंसेवक जिनको घर से पकड़ के डांट के शाखा ले गए थे, उनको सबको स्मरण करते थे कि फलाना का क्या हाल है, राकू का क्या हाल है, शिरोमणि का क्या हाल है, वो बाबर का क्या हाल है। इस तरह से वो निरंतर सभी को पूछते रहते थे। तो आज उनके जीवन से किस तरह की प्रेरणा हम सब ले सकते हैं? हम सब के लिए एक ही मोघे जी के को सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि मोघे जी के कार्य को जो उन्होंने आगे बढ़ाया था कि हिंदुत्व की रक्षा हो, हिंदू एक साथ हो, सामाजिक समरसता हो, गौ माता की रक्षा हो और भारत माता की जय हो। इस काम को अगर हम लोग आगे बढ़ा लेंगे तो मोघे जी को आज उनके 13वीं के अवसर पर सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जीवन मोदी जी ने देश को दे दिया और धमतरी से उनका विशेष स्नेह था, तो क्या लगता है कि आप लोग के प्रेम में वो यहीं रुक के रह गए? हाँ, उनका जो समर्पण और त्याग देश के प्रति राष्ट्रीय स्वयंसेवक के माध्यम से जो हुआ, ये सतत प्रक्रिया है, हमेशा चलते रहना चाहिए वो प्रक्रिया। उन्होंने वैसे स्वयंसेवक, वैसे व्यक्तित्व ऐसा निर्माण उन्होंने किया और वही चल रहा है। और उनके अंतिम संस्कार वाले दिन जब श्रद्धांजलि सभा चल रही थी, तो एक वरिष्ठ स्वयंसेवक ने बड़े खरे मन से कहा था कि जनरली वहाँ पे ये बोला जाता है कि ईश्वर उनको चरणों में स्थान दें, लेकिन उन्होंने यही कहा कि भाई ईश्वर यदि आपको लगता है तो चरणों में स्थान दें। हमारी तो विनती ये है कि उनको स्थान न दे के आप वापस भारत में पुनर्जन्म में भेजें। बड़ा भावुक उनके प्रति लगाव था और ये लगाव जो है वो कभी ख़त्म नहीं होगा। इसका पीछे जो कहना है, उनका जो व्यक्तित्व है, उन्होंने जो अपनापन जो दिखाया है, वो नहीं, ऐसे संरक्षक मिलना बड़ा मुश्किल है। शिरोमणि भैया, हमको पक्की जानकारी मिली है कि उनको धमतरी से जो बहुत लगाव था, उसकी एक वजह आपका प्रेम और समर्पण भी था। तो उनकी जो इच्छा थी कि काम आगे बढ़े, तो सब लोगों का कहना है कि वो विरासत ज़्यादा जो है आपके पास छोड़ के गए हैं, ऐसी चर्चा होती है। नहीं, क्या है, वही 10 साल की उम्र में पिताजी का स्वर्गवास हो गया था। संघ का जब संसेवक बना
यहाँ जब आया तो इसमें मैंने अपना पिक्चर भी देखा, इसीलिए तो मेरे को बोले ना वो जो किया हूँ उनके एक पुत्र होने के नाते मैंने किया है। जी नहीं, उनकी इच्छा थी कि हमारे यहाँ तो जन्म जन्मांतर की व्यवस्था है, जी। तो अगला जन्म भी मेरा इसी धरती पर हो, ऐसी भी उनकी एक इच्छा थी। आप क्या जानते हैं? निश्चित रूप से भाई उनका तो एक सपना था कि हिंदू राष्ट्र के हिसाब से जब तक हिंदू राष्ट्र विकसित होगा जी, तभी उनका सपना पूर्ण होगा। तो उनको सच्ची श्रद्धांजलि फिर किस तरह दी जा सकती है? बस यही है, मैं तो यही कहता हूँ, उनमें जो गुण देखा था वो संघ के समसेवक होते हुए भी हिंदू उनके लिए प्राथमिक था, वो किसी में भेदभाव नहीं करते थे जी चाहे हिंदू है तो उनसे बिल्कुल उनका संपर्क रहता था जी इसलिए आप देखे होंगे उनके अंत्येष्टि में सभी समाज के सभी जाति के पट्टी के लोग जो आए, जो सूचना मिली तो नहीं मिली तो उसके बाद भी वो आए हों। जी, तो ये उनकी जो उनसे आज हम जो नए जो युवक हैं जो देश के लिए समर्पित हो रहे हैं, आज क्या प्रेरणा ले सकते हैं? प्रेरणा यही है कि भाई देश के लिए जीना सीखो, देश के लिए मरना, यही संगति है उनके। मोघे जी हमारे गुरु रहे, तो उनकी जो शिक्षा जो मिली, देश हित में जीना मरना, समय आएगा तो मरने जाना ही जाना है, लेकिन जाओ तो ऐसा कुछ करके जाओ कि जाने के बाद भी लोग उनके कर्म को स्मरण रखें। इसलिए देश के लिए देश सर्वोपरि है। क्षेत्र के वरिष्ठ स्वयंसेवक श्री पांडुरंग शंकर मेघे जी का आज मृत्यु उपरांत मृत्यु संस्कार में अंतिम संस्कार का कार्यक्रम आज हो रहा है और हमारे क्षेत्र के साथ साथ प्रदेश से भी लोग यहाँ पर उन्हें श्रद्धांजलि देने आए हैं। उन्होंने अपना जीवन छत्तीसगढ़ में, विशेषकर धमतरी में बिताया और एक संघर्षपूर्ण त्यागपूर्ण जीवन उन्होंने जिया, लोगों को मार्गदर्शन देने, लोगों की सेवा करने के लिए और देश हित के कार्य के लिए, और एक लोगों को मार्ग बताया। और ये नगर का सौभाग्य भी है कि ऐसे महापुरुष हमारे क्षेत्र में काम किए। मैं सर्व समाज की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। वैसे निश्चित रूप से उन्हें स्वर्गवास जाना ही अच्छी जगह है, बोलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उनका जो काम उन्होंने किया है वो श्रेष्ठ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बहुत ही वरिष्ठ प्रचारक श्रद्धेय स्वर्गीय मोघे जी, जिन्होंने अपने जीवन का सारा समय समाज को दिया और उनकी जो अंतिम इच्छा रही तो उनका अंतिम संस्कार धमतरी में ही हो, धमतरी की इस पावन धरा में हो, क्योंकि उन्होंने अपने सामाजिक जो वो लगातार सेवा करते रहे उसका बहुत सा समय उन्होंने धमतरी में दिया। इसलिए उनकी इच्छा भी रही कि अंतिम संस्कार उनका धमतरी में हो और निश्चित रूप से सभी के वो प्रिय रहे। उन्होंने हमेशा सभी का मार्गदर्शन किया, समाज सेवा के क्षेत्र में लगातार उन्होंने लोगों की सेवा करते हुए अपना एक अहम स्थान बनाया। मैं उन्हें भावपूर्ण श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उन्हें अपने चरणों पर स्थान दे और लगातार जिस प्रकार उन्होंने एक आम लोगों की भी सेवा करते हुए समाज में एक अलग अपनी छवि बनाई, अपनी पहचान बनाई, और निश्चित रूप से हम सब उनको सदा स्मरण करते रहेंगे। एक अविस्मरणीय समय उनका रहा है और आज का जो दिन है लगातार आप देख रहे हैं संघ परिवार के सभी सदस्य भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए। संघ के वरिष्ठ प्रचारक माननीय पांडुरंग शंकरराव मोघे जी हम सबको छोड़कर देवलोक गमन कर गए। एक लंबा सुदीर्घ जीवन उन्होंने संघ के प्रचारक के रूप में व्यतीत किया, पूरा जीवन समाज के लिए अर्पित किया। क्षेत्र के विशेषकर धमतरी क्षेत्र में एक लंबा समय उन्होंने निकाला। इस क्षेत्र के घर घर तक उनके बहुत संपर्क थे, सबके साथ आत्मीय संबंध था, राष्ट्रभाव की अलख जगाई, संघ के कार्य को खड़ा किया, पूरी तरह निस्वार्थ, आत्मविलोपी, कर्तव्यनिष्ठ ऐसा एक अद्भुत व्यक्तित्व। एक
पूरा जीवन देश को समर्पित करके आज वो चले गए। उनके प्रति आज हम सभी ने श्रद्धांजलि व्यक्त की पूरे संघ परिवार की ओर से, और साथ ही धमतरी और आसपास के क्षेत्रों से आए हुए विभिन्न नागरिकों ने और अपनी श्रद्धांजलि और श्रद्धा सुमन समर्पित किए। हम सब उनके जीवन से प्रेरणा ग्रहण करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें सद्गति